मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज ना बच्चों का स्कूल है और आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज उनको लंच में पास्ता बनाओ, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को उनको स्कूल में चलता है कुछ डिफरेंट, यानी कि रोज के पराठे सब्जी से थोड़ा सा अलग। और अलग में चाहे कुछ भी खा लेके जा सकते हो आप, जैसे कचौड़ी हो, मैगी, पास्ता, नूडल्स, कुछ भी। बाकी डे आपको पराठे सब्जी ही लेके जानी है, अचार भी अलाउड नहीं है। तो मैं डेली पराठे सब्जी देती हूँ, लेकिन सैटरडे को इनके लिए कुछ स्पेशल बना देती हूँ जिससे ये खुश हो जाते हैं। और आज बेटी की फरमाइश थी मम्मा बहुत सारा बनाना, क्योंकि सब लोग सब फ्रेंड्स मिलके खाएंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देती हूँ। हर्षित आज तबीयत खराब है तो वो तो स्कूल जाएगा नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ स्वरा को बना रही हूँ, और अगर वो खाएगा तो थोड़ा सा वो भी खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने ना शिमला मिर्च और टमाटर कट कर लिए बारीक और हल्का सा क्रंची होने तक पका के, उसके बाद में इसमें सॉस, हरी चटनी और विनेगर ऐड करके थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया है। मैगी मसाला ऐड नहीं किया क्योंकि मैगी मसाला मेरे पास था नहीं सुबह सुबह, और मार्केट खुला नहीं था इतनी जल्दी, इसीलिए मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास्ता बनके रेडी हो गए हैं गाइस। तो इनको मैं लंच में पैक कर देती हूँ। स्टील का लंच बॉक्स है, गर्मा गर्म पैक कर दूंगी तो खराब नहीं होंगे। और प्लास्टिक का अगर लंच बॉक्स होता तो मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे हो जाता ना, तब इनको पैक करती, क्योंकि गर्मा गर्म में प्लास्टिक के लंच बॉक्स में नहीं देती। तो पहले मैंने स्वरा को स्कूल भेजा, उसके बाद में अभी मैं कर रही हूँ फटाफट से काम, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल हर्षित को दिखाने के लिए डॉक्टर को। उसका फीवर है, जो पहले जैसे फीवर था ना सेम फीवर उसको है। मतलब 6 घंटे में दोबारा से आ जाता है, दवाई देती हूँ फिर दोबारा से आ जाता है, और वही चीज है जैसे पूरा शरीर ठंडा रहता है, माथा गर्म रहता है, तो वही वाला फीवर है इसको। तो जो लास्ट टाइम हमसे गलती हुई थी वो गलती हमें अब नहीं करनी है। अब कल से इसको फीवर होना स्टार्ट हुआ है, तो आज ही इसको पहले डॉक्टर को दिखाना है, बाद में दूसरा काम करना है। तो जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। पहले तो ये था, पतिदेव ने बोला था कि मैं और जो दुकान का लड़का है वो चले जाएंगे, तुम रहने देना। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन फिर पतिदेव ने बोला कि तुम ही चलना साथ में। तो इसलिए मैंने जितना भी काम पड़ा हुआ था, क्योंकि देखो कहीं जाना होता है ना तो काम उसी हिसाब से हो जाता है, लेकिन कहीं नहीं जाना आपको तो काम फिर मैं आराम से करती हूँ। तो फटाफट से फिर मैंने पूरा काम किया। कपड़े वगैरह बहुत सारे थे तो उनको धो के सुखा दिया। धुल तो जाते हैं मेरे जल्दी, लेकिन सुखा नहीं पाती मैं, क्योंकि पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो काम मेरे बच्चों का वो करती हूँ। कपड़े वगैरह जो रहते हैं मशीन में चल जाती है, उसके बाद में सुखाने के लिए मैं ना चेयर पे रख देती हूँ। उसके बाद में जब भी मुझे मौका लगता है, कपड़ों का तो आप लोगों को पता है ना कितना ज्यादा कपड़े हो जाते हैं। घर में काम ही क्या रहता है, सिर्फ ये खाने का और कपड़े का दो ही काम रहता है। ये अगर काम हो जाए ना तो ये समझ लो कि शायद काम हो गया। उसके बाद में जब मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी अपनी, क्योंकि कल वाली जो बेडशीट थी ना मैंने सोचा उसको धुल देती हूँ। तबीयत भी खराब है हर्षित की, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो ये वाली बेडशीट में बिछा रही हूँ। और पिलो कवर मैंने ऑलरेडी चेंज करके रख दिए हैं, और सिर्फ बिछाना बाकी है। साथ में जैसे स्टूल रखा हुआ है ना, इस वाले हिस्से पे जो दिख नहीं रहा, उसमें एसी का जो पानी है ना वो नीचे से निकल के जाता है, तो वो उस पे थोड़ी सी सीलन आ गई है। उसको हटा के भी मुझे प्रॉपर तरीके से साफ करना है, क्योंकि सीलन की वजह से आपको पता है ना इस टाइम पे मानसून का टाइम है और ऑलरेडी ऐसा सीलन सा रहता है, उसमें भी अगर पानी का रहे तो फिर अजीब सा हो जाता है। तो इसीलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि कीड़े वगैरह का ना पता नहीं चलता। आजकल बहुत मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलता रहता है, इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो ये वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया था स्टूल वाला, इसीलिए पूरा आप देख रहे हो पूरी जगह हो गई है। तो ये मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब जो डस्टिंग का काम है ना वो फिनिश करना है मुझे, फिर उसके बाद में फिर खाने पीने की और नाश्ता की तैयारी करनी है। नाश्ते में और खाने में आज मुझे बहुत काम हो गया था, क्योंकि पहले बच्चों का पास्ता बनाया था। पहले तो मैं पराठे सब्जी बना रही थी, लेकिन फिर बच्चों ने बोला नहीं पास्ता बनाओ, तो पास्ता बनाया। हम लोगों के लिए अलग से फिर मैंने नाश्ता बनाया बिया का, और फिर खाने सबकी खाने की तैयारी भी करी। तो इस समय मुझे बहुत लेट हो गया था गाइस। कहने को तो रहता है कि 4 लोग हैं, काम कितना ही है, लेकिन जब करने बैठो ना तब पता चलता है। और हमारे लाइट कटौती बहुत हो रखी है, जरा सा एक एक्स्ट्रा फैन चला दो तुरंत इन्वर्टर खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे ना 2 पंखे तो चलते हैं, एक मेरा चलता है, एक मम्मी के रूम का चलता है, दुकान में भी चलते हैं। क्योंकि कभी कभी सोलर काम नहीं करता, सोलर पैनल लगा हुआ है, तो दुकान वाले जितने भी गोदाम वगैरह में लाइट हो, कूलर हो, पंखा हो, तो वो चल जाते हैं। लेकिन कई बार मौसम ऐसा रहता है ना तो सोलर काम नहीं करता, तो उसकी वजह से फिर जो इन्वर्टर है उसी से कनेक्शन हो जाता है, पूरा कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है इन्वर्टर। एक बार तो खत्म हो गया, एक वाला तो दूसरा ऑन किया है, दूसरा वाला इन्वर्टर, उससे काम हो रहा है। क्योंकि सुबह सुबह लाइट चली जाती है हमारे,
इस टाइम पे लाइट का पता ही नहीं है, कभी अगर सुबह ज़्यादा आ जाती है तो हम समझते हैं कि हाँ, आज पूरा दिन की कटौती रहेगी और सुबह की कटौती हो जाती है तो फिर लगता है हाँ, शायद आज दिन में लाइट आ जाएगी। ये सीन चल रहा है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है कि जिससे हम अपना काम आराम से कर सकें। कई बार तो ऐसा होता है ना कि काम खत्म करके जैसे ही आके बैठती हूँ ना, अब थोड़ा एसी में बैठूंगी, हवा लूंगी, तुरंत लाइट चली जाती है और फिर पता नहीं 2-2 3-3 घंटे तक लाइट नहीं आती है। ऐसा चल रहा है। और गुरु पूर्णिमा है, मेला लगता है गुरु पूर्णिमा का, पूरा फेमस है पूरा ऑल इंडिया में। बहुत भीड़ आती है। इस बार तो अधिक के महीने में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी। इसकी वजह से ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अधिक के महीने में ना ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ आ जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुई थी। और अब ये गुरु पूर्णिमा का मेला भी ऐसा ही है। 4 दिन तो भाई इतनी भीड़ चलती है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं आप लोगों के साथ में ना सारी चीजें शेयर करूंगी, क्योंकि घर के सामने से परिक्रमा निकल रही है, तो सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मैं। फेसबुक पे ना मैं काफी सारी रील्स डालती हूँ, और अगर आपने मुझे ना फेसबुक पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग, मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अपना रूम साफ हो गया, अभी मैंने बच्चों के रूम में आ गई हूँ। ये वाली साड़ी मैंने ना निकाली थी जाने के लिए, पहन के जाने के लिए, लेकिन फिर वही इशू आ गया कि देखते हैं जाएंगे, मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने ना गुस्से में इसकी तय बना के रख दी। बार बार बोलते हो चलेंगे, फिर सोचते हैं कल चलेंगे, तो इसलिए इसकी तय बना के रख दी थी। फिर देखा जाएगा, बाद में जाना होगा तो। ये इधर इस रूम में गर्मी में बैठा है, क्योंकि इसको ठंड लग रही है, क्योंकि फीवर की वजह से। तो ये जा नहीं रहा था इस रूम से, तो फिर मुझे भी गर्मी में ही रहना पड़ रहा है। पूरी सफाई कर लेती हूँ इस रूम की भी, उसके बाद में चलते हैं गाइस किचन में नीचे। अभी मैं आप लोगों को घड़ी में दिखा दूँ, अभी बज रहे हैं 8:30, 8:30 भी पूरे नहीं बजे। काम मेरा पूरा हो गया, कपड़े वगैरह धुल गए सारे, और झाड़ू पोंछा डस्टिंग सब कुछ हो गया। बच्चों को मैंने पास्ता बना दिया। स्वरा गई है, अर्षित तो गया ही नहीं, इसकी तबीयत ख़राब है। अब देखते हैं, शायद हो सकता है इसको मथुरा दिखाने जाऊँ, तो खाने की तैयारी भी करनी है। आधी तैयारी करके आई हूँ, आधी छोड़ के आई हूँ। अभी नीचे जाऊँगी, किचन में नाश्ता वगैरह बनाना है, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि सबसे मुश्किल यही रहता है कि खाने में आज मैं क्या बनाऊँ। और बाहर ऐसा मौसम हो रखा है जैसे कि बारिश आ सकती है, लेकिन हवा नहीं चल रही, धूप नहीं निकल रही, अजीब सा मौसम है। और इतनी गर्मी है घुटन, फिर भी घर के अंदर तो फिर भी नहीं लग रही, लेकिन बाहर निकल के तो ना अजीब सी हालत हो जाती है, जैसे दम घुटता है ना, ऐसी वाली। बिल्कुल हवा नहीं चल रही। मानसून का टाइम चल रहा है, लेकिन बारिश ही नहीं है बिल्कुल भी। एक दिन बारिश आई थी हल्की सी, लेकिन कोई बारिश नहीं है उसके बाद में। और आज सुबह भी 10-5 मिनट की बारिश आई थी हल्की फुल्की। उसके बाद में जो गर्मी हो रखी है ना, वो आप देख सकते हो, हालत ख़राब हो रखी है ऐसी गर्मी में। तो अभी मुझे जाना है किचन में, पहले खाने पीने की तैयारी करूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। चलिए चलते हैं गाइस। अपने रूम का, बच्चों के रूम का काम खत्म करके अभी मैं आई नीचे की मंजिल में काम करने के लिए। तो अभी बहुत ज्यादा काम है मेरे लिए। गर्मी मुझे ऐसी लग रखी है इस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती, हालत खराब हो रखी है। क्योंकि लाइट आती है ना, तो ये इतना सब्र रहता है कि हाँ लाइट आ रही है। जब लाइट नहीं आती ना, फिर ऐसा गर्मी सोचने में ही गर्मी लगती है। तो वही हाल इस टाइम पे मेरे साथ हो रहा है। और किचन हमारा पूरा पैक है, तो उसकी वजह से जरा सी भी हवा, वेंटिलेशन हमें कुछ भी नहीं मिलता है गाइस। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे बनानी है नमकीन बिया। उसके बाद में मुझे खाने की तैयारी करनी है। सुबह के टाइम ज्यादा काम हो जाता है, और जब लगता है ना थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही पूरा काम एकदम, कहते हैं ना, कंट्रोल में रहता है ना, तो फिर इजी हो जाता है बाद में काम करना। लेकिन स्टार्टिंग से अगर काम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो फिर तो दोपहर हो जाती है, काम कंट्रोल में ही नहीं होता। आज वही मेरे साथ में हो रहा है। क्योंकि एक बार मैं सुबह जब बच्चे मतलब लंच बनाती हूँ ना बच्चों का, तभी मैं दिमाग में सोच लेती हूँ आज मुझे ये बनाना है बच्चों को लंच में। लेकिन फिर उसके बाद में फिर वो टालम टोल होती रहती है ना, आज ये बनाऊं ये बनाऊं, उस चक्कर में मुझे थोड़ी देर हो जाती है। तो अभी यहाँ पे नमकीन बिया बन रहे हैं, तब तक मैं बर्तनों का काम कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं खाने की तैयारी करूंगी। फिर डॉक्टर को दिखाने भी जाना है हर्षित को। तो हम लोग तो खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि नाश्ता कर लेंगे, साथ में लस्सी पी लेंगे, तो वही हैवी हो जाएगा मेरे लिए। तो और ऐसे पतिदेव बोल रहे थे कि हमारा खाना मत बनाना और सिर्फ मम्मी पापा का बनाना। तो उनके लिए बनानी है मुझे मूंग की दाल, और साथ में करौजे में छौंकने हैं। चटनी रखी हुई है, कल बनाई थी मैंने शाम को सैंडविच के लिए, तो वो चटनी रखी हुई है। तो चटनी मुझे बनानी नहीं है, ये सारा काम करना है। इस समय मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, उसके बाद में फिर निकलूंगी मथुरा के लिए। धूप बहुत तेज हो रखी है। एक तो डॉक्टर्स के बैठने का टाइम ही ऐसा रहता है 11 बजे का, और 11 बजे डॉक्टर का बैठने का टाइम रहता है, उसमें 11:30 पौने 12 बजे बैठते हैं डॉक्टर अपनी उसमें क्लिनिक में।
उसके बाद में फिर नंबर आता है 10-15 मिनट, वैसे तो जाते ही नंबर आ जाता है, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। उसके बाद में फिर बाइक से आना, भाई हालत खराब हो जाती है गर्मी में, धूप में, खासकर धूप में। गर्मी तो फिर भी कंट्रोल हो जाए, धूप नहीं होती, स्किन ऐसे जल गई थी ना मेरी वहां से आने के बाद में, कि जैसे कोई मिर्च वगैरह का कुछ खा लेते हैं ना, तो ऐसे जैसे पूरा लिप्स के आसपास का एरिया जल जाता है, ऐसा हो गया था मेरे साथ में। तो मैं बहुत कम जाती हूँ मथुरा, और जाती ही नहीं हूँ, सिर्फ डॉक्टर के उससे जाते हैं, जब भी डॉक्टर का काम होता है ना तभी मथुरा जाते हैं, बाकी जाते ही नहीं है। पूरा सा ही दिन खराब हो जाता है, क्योंकि 11 बजे जाना, वहां से 3 बजे तक लौट के आना, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जाने का आपको पता है ना, टाइम कुछ फिक्स नहीं रहता है, जब डॉक्टर का काम हो जाता है ना तभी आना होता है। तो इसीलिए, और खासकर बच्चों के लिए ज्यादा जाना होता है, क्योंकि बच्चों का ना मैं जितनी ज्यादा सेफ्टी रखती हूँ ना उतना ही ज्यादा बीमार होते हैं बच्चे। और खासकर पहले स्वरा को लेकर परेशान रहते थे, स्वरा बहुत बीमार रहती थी, लेकिन जैसे जैसे स्वरा बड़ी हो रही है तो थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन अभी हर्षित की वो कंडीशन है। तो मेरे लिए तो मतलब दोनों ही बच्चे इतना वीक हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा वो करती हूँ कि बच्चे बीमार ना हो जाएँ, खाने-पीने की चीज़ों को लेकर के, या फिर सुबह उठ के कुछ भी हो, मेरा टाइम मतलब कैसा भी हो, मेरे पास में समय हो ना हो, बच्चों का लंच ज़रूर देती हूँ मैं, क्योंकि उनके लिए खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी वीक है उनकी कि ज़रा-सी उसमें बीमार हो जाते हैं। कुछ भी अगर 2 दिन लगातार उनको मैगी पास्ता दे दूँ तो पेट में दर्द हो जाता है, तो इसीलिए मुझे वही बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जिनके छोटे बच्चे हैं ना मेरे जैसे, तो वो मम्मियाँ अच्छी तरह से समझ पा रही होंगी मेरी परेशानी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा दिया बन गए हैं, तब तक थोड़ी बहुत तैयारी करती हूँ, और साथ में साफ-सफाई का काम और छोटे-मोटे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं किचन में, जो काउंट नहीं होते हैं, बस चलता रहता है किचन का काम गाइस। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास में हर्षित को लेकर के, क्योंकि उसको फीवर आ रहा है कल रात से। पहले वाला फीवर है, जैसे पहले आया था ना 1 महीने पहले, जो वो 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, तो वही वाला फीवर है सेम। पूरा शरीर ठंडा रहता है, सिर्फ माथा उसका गर्म रहता है, और 103 102 ऐसे बुखार है उसको। तो उसको हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर के पास दिखा के लेके आना है, तो मथुरा ही जाऊँगी। अभी जैसे ही पतिदेव आवाज़ लगाएंगे तुरंत जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर के बैठने का टाइम तो पता है ना 11 बजे का टाइम रहता है, लेकिन डॉक्टर बैठते 12 बजे तक है। और फिर उसके बाद में फिर नंबर आता है, तो नंबर तो हमारे जाते ही आ जाता है, लेकिन फिर भी खाना वगैरह मैंने बना दिया, सब कुछ जो भी काम करना था वो कंप्लीट कर लिया। और मेरा खुद का सर इतना भारी हो रहा है इस टाइम पे, मतलब रात को हर्षित की वजह से सो नहीं पाई थी, क्योंकि उसको बार बार चेक कर रही थी कहीं इसको फीवर तो नहीं है, इस वजह से। तो पूरी रात मतलब मेरी हर 10-15 मिनट में आँख ऐसे खुल जाती, तो नींद प्रॉपर नहीं हुई, उसकी वजह से सर भारी भारी हो रहा है। लेकिन अभी जाते हैं, उसको दिखा के लेके आती हूँ गाइस। वहां से आई थी मैं 3 साढ़े 3 बजे आई थी, तो वहां से ना थोड़ा बहुत शॉपिंग भी की थी। शॉपिंग क्या था, किचन से रिलेटेड सामान लिया था, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो ना ये लेके आई थी पूरा, और भी कुछ बहुत सारा सामान था किचन से रिलेटेड, वो लेके आई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी खत्म कर लेती हूँ ये काम। आज मैं दर्शन करने नहीं जा रही, क्योंकि मेरे बस की नहीं था दर्शन करने जाना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज ये काम खत्म कर लेती हूँ। तो इसमें दालें वगैरह जो है ना, जो मुझे इस वाले ट्रांसपेरेंट डिब्बों में भर के रख दूंगी, मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की लगी गाइस, क्योंकि जो आप ऑनलाइन मंगाओ ना, ऑनलाइन में तो फिर भी पता नहीं चलता, लेकिन आप खुद अपने हाथों से कोई चीज लेके आओ तो उसका एक अलग ही वो रहता है कि हाँ साइज वगैरह सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग है, और सामान जो है वो आ जाएगा, कोई टूटा फूटा तो नहीं है, वो सारी चीजें। तो इनको मैंने पहले सेट कर देती हूँ। ये जो देख रहे हो ना त्रिफला की चूर्ण के डिब्बे हैं ना, सबको मुझे फेंकना है किचन में से, तो मुझे इतने गंदे लगते हैं। और मेरी किचन में कम से कम 20 डिब्बे रखे हुए हैं, क्योंकि मम्मी लेती है परमानेंट, और मतलब हर महीने एक डिब्बा खाली हो जाता है, तो उसकी वजह से इतने डिब्बे और फेंकने देती नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत अच्छे डिब्बे हैं, और मुझे बहुत गंदे लगते हैं, क्योंकि एक एक डिब्बा खोलना पड़ता है अगर कोई सामान मुझे लेना हो तो। दालें ढूंढती हूँ ना, तो एक एक डिब्बा ढक्कन खोलती हूँ, तब जाके पता चलता है ये मूंग की दाल है, उड़द की दाल है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट डिब्बे होना बहुत जरूरी है। तो साथ में हर्षित भी मेरी हेल्प कर रहा है, हेल्प क्या कर रहा है, थोड़ा और मेरे लिए फैला रहा है, लेकिन इसको बहुत मजा आता है ये सारे काम करने में। तो फटाफट से मैं ये सारे काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय।